जय श्री राम भक्तों। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे फीमेल एंटिटीज़ रहती हैं वो क्या होती हैं। भूतनी, पिशाचनी, यक्षिनी, या फिर हम कहें योगिनी, डाकनी, शाकनी, और एक और एंटिटी होती है जिसे हम बोलते हैं काली, और एक होती है महाकाली माँ। तो हम महाकाली माँ को भी समझ लेंगे और काली क्या होती हैं वो भी समझ लेंगे। साथ में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो शमशान की शक्तियाँ होती हैं वो कैसे कार्य कार्य करती हैं अपना। तो एक बात तो ये याद रखिए कि जो जैसे भूत वगैरह जो भी होते हैं नॉर्मल स्पिरिट्स, मतलब कोई मर गया आदमी, तो वो सिंपल उसकी डेथ हुई है पर अच्छे से संस्कार नहीं हो पाया है, या फिर उसकी कोई भाई विष अधूरी रह गई है, किसी भी तरीके से अटक गया, तो भूत योनि में चले जाते हैं। तो भूत योनि को अगर आप थोड़ा सा जानेंगे या किसी ने देखा होगा कभी, जैसे घोस्ट एनकाउंटर उनके कभी हुए होंगे, तो जो तुम्हें ऐसे दिखते हैं ना, बाल उलझे हुए और धूल सी, या चेहरा गंदा सा, गंदे से कपड़े, और ये सब भूत योनि में होने के संकेत होते हैं। क्योंकि जो प्रेत होते हैं, पर्सनली मैंने अपने घर में जब पहली बार, मुझे एक तो ड्रीम्स में जब मेरे साथ ये सब होना शुरू हुआ था, तो जो मेरे प्रेत या पिशाच थे, तो वो देखते थे तो वो बिल्कुल प्रॉपर ब्लैक शेडो, बड़ी वाली, बहुत ही गंदे, और जिसमें कि आंखें भी उनकी लाल दिखेंगी आपको। तो उसको भी मैं आगे बताऊंगा अभी कि आप कैसे इनकी क्या क्या यूनियन कैसे बदल जाते हैं ये। तो जो हमारी सबसे पहले जो हमारी होती है कि भूतनी वगैरह, जो जो आदमी भूती बनते हैं वो सिंपल उसी योनि में जाने के बाद वैसा ही वेश उनका हो जाता है। भूतों को ऐसा कहते हैं कि शिव जी ने ये योनि बनाई थी, तो उस समय वो एक अघोर टाइप रूप में थे, तो वो जैसे वो दिखते हैं थोड़ा थोड़ा वैसे ही मैच खाते हैं उनसे। बाल उलझे रहते हैं, धूल रहती है, दैट्स ये वो है जो डिस्क्रिप्शन है। बट जो लोगों ने देखा होगा वो जान बता देंगे, वो भी ऐसे ही देखेंगे। इसके बाद हमारा आते हैं चुड़ैल वगैरह। चुड़ैल वो औरतें होती हैं बेसिकली, जो मैंने देखो चित्रकूट में जब मैं गया ये सब सीखने के लिए, जब मुझे श्री हनुमान जी की सिद्धि करनी थी, तो अभी एक वीडियो हम सेपरेटली उस पर भी बनाएंगे कि आप लोग सोचते हैं सिद्धि सिद्धि हो जाना क्या है, कैसे है। सिद्धि का मतलब यार ये नहीं है पहले आपकी आप छुटते ही आप पहली सिद्धि कर लेंगे आप कामयाब हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले बाबा की आप नज़रों में आएंगे, ठीक है, हाँ भाई, आगे बढ़ाते जाएंगे अपनी पूजा पाठ, तो आपको धीरे धीरे वैसी शक्तियाँ मिलती जाती हैं। अब मैंने ही बाबा की जो सेम साधनाएं हैं 40-40 दिन वाली भी, हमें 3-4 बार करने के बाद सफलता मिली। तो आप लोग ऐसे करते रहें, उसके ऊपर हम सेपरेटली अलग से डिस्कस करेंगे। और इन सब जो भी प्रेत बाधा से परेशान हो रहा है उसके लिए हम एक साधना और मंत्र भी डालेंगे, तो आप प्लीज़ वो कर लीजिएगा ज़रूर। क्योंकि जिसके भी घर में ये सब सारी समस्याएं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा अभी, ये ऐसे ही नहीं कर रहा, मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि जितनी भी शमशान की क्रियाएं आपके ऊपर हुई हैं घर में, और कुछ लोगों को बोल देते हैं कि भाई भैरव की चौकी छुड़वा दी, या माँ काली की चौकी छुड़वाई है माँ काली की। वो मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ कि तुम्हें पता चले कि वो खतरनाक कितनी होती हैं। और उनको सिवाय पंचमुखी हनुमान जी के कोई, नॉर्मल आप हनुमान जी की पूजा करेंगे वो भी नहीं हटा पाएंगे उसको, क्योंकि वो शमशान की सिद्ध शक्तियाँ होती हैं। शमशान ऐसे ही नहीं है, शमशान के राजा कहे गए काल भैरव, और काल भैरव किससे उत्पन्न है? शिव जी से। तो ये ऐसी ही शक्तियाँ नहीं होती हैं, ये जो जिस आदमी पर कर दी जाती है ना ये चीज़ें क्रियाएं, वो ख़त्म ही हो जाता है बिल्कुल, अगर टाइमली नहीं संभला तो बात कर रहे थे हम भूत की। भूतनियों से ऊपर आती हैं चुड़ैल हमारी। चुड़ैलों के ऊपर, चुड़ैल में मैंने बता ही दिया, जो औरतें एक्सीडेंटल डेथ वैसे मरती हैं, जैसे कि या तो हमारे किसी जैसे प्रेगनेंसी के दौरान चीज़ औरतें मर जाती हैं, बहुत बहुत सी औरतें, या कुछ वैसे, वो योनियों को चुड़ैल कहा जाता है। इसमें तीसरी आती है यक्षिनी, ये सॉरी, यक्षिनी से पहले आती है योगनियाँ। अच्छा, योगनियाँ ऐसे हैं कि जैसे अब मैं और तुम, हम हनुमान जी की साधनाएं कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, बट ऐसा हो कि हम मर जाएं, तो हम बाबा के दूत बनते हैं। फिर हम का मतलब है यहाँ पर जो भी उनकी पूजा करता है बहुत ज़्यादा और सिद्धियों के मार्ग में अग्रसर होता है, और एक दो चीज़ें उसने कंप्लीट कर ली होती हैं, तो वो बनता है बाबा का दूत। जैसे बालाजी में जो आजकल जितने भी लोग दरबार लगा रहे हैं वो सब दूतों के ऊपर ही लगाते हैं। जैसे आप बागेश्वर वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी देखेंगे, तो उनके बाबा थे जिन्होंने सिद्धियाँ ले रखी थी, तो वो अब बाबा के दूत हैं हनुमान जी के, मतलब। तो ये चीज़ ऐसे कार्यकृत होती है। अब आते हैं हम इस पे कि ये जो योगिनी होती हैं माँ की, किसी भी देवी की उपासना कर रही होती हैं सिद्धियों के माध्यम से ही, पर ये पावरफुल बहुत होती हैं।
ये इतनी पावरफुल होती हैं कि किसी की भी जब साधना तुड़वानी होती है तो सबसे पहले योगिनियों को ही भेजा जाता है उस व्यक्ति के पास, जो मतलब अभी तो हम इतना स्टैंडर्ड नहीं है हमारा कि हम अप्सरा भेजेंगे भाई, तो योगिनियों को भेजा जाता है उस समय उसकी साधना खंडित कराने के लिए किसी भी व्यक्ति की। और अगर आदमी औरत कर रही होगी तो औरत की साधना खंडित कराने के लिए जो भेजे जाते हैं वो होते हैं यक्ष, यक्ष वगैरह दूत होते हैं, ये उपदेव होते हैं, देव नहीं होते हैं। उपदेव की योनि में रहते हैं तो ये भी आते हैं खंडित कराने। बहुत बार प्रेत आते हैं, बहुत बार भूत आते हैं, क्योंकि जैसे कि अब बालाजी में क्या है कि हम बालाजी धाम से मतलब गए थे, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, वहाँ पे क्या है कि जो भी प्रेत है, जिन्न है, जो भी मशान है, जो भी निकलते हैं बाबा के दूत बन जाते हैं, शरणागत ले लेते हैं बाबा की, तो उसके बाद फिर वो ही लोग कार्य करते हैं बाबा के लिए। अब कोई साधना कराए तो उसकी टेस्टिंग करने के लिए वही लोग आते भी हैं फिर देखने के लिए। तो अब योगिनियों के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि योगिनियाँ वो रहती हैं जिन्होंने सिद्धि ली होती है माँ की, और वो अगर मरी हैं तो माँ की सेवा में जाएंगी, ना कि बेकार योनियों में, जैसे कि भूत प्रेत पिशाच। इसीलिए पहले के टाइम में सभी लोग सिद्धियाँ करते थे, ज़रूर तब करते रहते थे। तो इसलिए हमें नॉर्मल लाइफ में, भले ही आप पढ़ रहे हैं, भले ही आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं यार, यूपीएससी हो या कुछ भी हो, सीडीएस, एनडीए, कोई भी, आपको तपस्या करती रहनी चाहिए। तप यही तप है, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तमीज़ से रहना, गंदे विचार न लाना, मन को साधना। मन को साधना ही तो साधना है। अब आप देवता वगैरह नहीं साध सकते, आप इतनी औकात नहीं है किसी की भी। सिद्धि का मतलब होता है आप सात्विक बन गए हैं, जैसा देवता का आचरण है आपने वैसा आचरण धारण कर लिया है, और अब आप संपर्क साधने के लायक हैं, दैट इज़ सिद्धि। ऐसा नहीं होता कि वो आपने और सिद्धि भी ऐसे नहीं होगी। पहले सिद्धि में अगर आप कंप्लीट हो भी गई 41 दिन की आपकी, तो आपको बस उनकी तरंग महसूस होनी शुरू होगी, आपके रोंगटे खड़े होंगे थोड़े थोड़े। उसमें ये नहीं होगा कि आपको एकदम से बाबा सामने प्रत्यक्ष आ जाएंगे, एक आध दूत मिल जाएंगे, दूत शॉर्ट मिल जाएंगे, जो मेरे साथ हुआ था। तो मुझे पहले दूत ही मिल गए थे बाबा के, जो कि आपको पहले ही बता देंगे, कुछ होने वाला होगा पहले बता देंगे। वो आपको बता कैसे देंगे, बोल के भी नहीं बताएंगे, पहली साधना में ऐसा नहीं होगा। चलो ये साधना सिद्धियों के ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे हम, बस ये तो ये सब दूसरी चीज़ों को समझाने के लिए था थोड़ा सा। तो योगिनी की बात होगी। योगिनियों के समतल ही होती हैं पिशाचिनियाँ। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब पिशाच योनि में कोई औरत या आदमी आ जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ही उसके पास कुछ शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि वो गंदगी में होते हैं, बहुत ही गंदे होते हैं, तो उनके पास नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, आ जाती हैं। क्योंकि पिशाच योनि क्योंकि गंदगी को ही भोगती है। ऐसा बताया गया है इनका खाना कि खून वगैरह ही ये खाते पीते हैं, जैसे कि सड़े हुए आदमियों का या इंसान, मतलब डाल देते हैं ना हम अपने फीसेस या जो भी चीज़ें होती हैं वो, या जानवर सड़ रहे हैं, उनका जो खून वगैरह होता है उस पर फीड ऑन होते हैं पिशाच, चाहे पिशाचिनी। तो इनकी जो सिद्धियाँ होती हैं वो भी देखोगे आप, उसमें उसमें गंदगी का ही ज़्यादा बोलबाला सा रहता है, वो करना पड़ता है आपको वैसा ही। तो ये योगिनियाँ ऑल्दो इनसे पावरफुल होती हैं, बट ये थोड़ा शक्तियों में पिशाच वगैरह इन तक ही आते हैं, मतलब इनसे कम नहीं रहते। बहुत बार ऐसा होता है कि योगिनी नहीं कर पाती है काबू, तो बताऊंगा फिर आगे कौन कौन बुलाए जाते हैं, पूरा मैं अच्छे से समझाऊंगा तुम लोगों को, तंत्र तुम्हें समझ में आ जाएगा पूरा। एटलीस्ट आप थोड़ी सी मेरी वीडियोस चेकआउट कर लेंगे तो तुम्हें हर चीज़, एटलीस्ट तंत्र में क्या शक्तियाँ क्या कार्य करती हैं, कैसे करती हैं, वो समझ आ जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी भी है आपका। क्या पता आपका कोई लॉस हो रहा हो, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपकी कोई हैबिट बिगड़ गई है, गॉड नोज़ कि यार क्या पता नहीं तुम्हारे साथ क्या कर दिया हो, उसका फिर वो भी तो आना चाहिए ना। आप नॉर्मल पूजा पाठ करते रहेंगे, अगर प्रेत होगा तुम पे या पिशाचिनी है, या पिशाचिनी तो छोड़ो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल प्रेत या वही सब चीज़ें भी हैं तुम पे, पूजा करोगे आप, वो साइड हो जाएंगी चीज़ें, आप पूजा करते रहेंगे, आपको लगेगा हम तो पूजा कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। नॉर्मल पूजा पाठ को भैरव भैरवी तंत्र में बताया गया है कि ये पूजा से आप भगवान की कृपा पा सकते हैं, भगवान आपसे इस पूजा पाठ से प्रसन्न नहीं होते। या तो आप नाम जब भी जो करते हैं वो घंटों घंटों करना पड़ता है आपको, समझ रहे हैं, उसी को भी तपस्या बोला गया है। नॉर्मल आपने 2 मिनट बैठ के 40 पढ़ लिया और सोच रहे हो आप कि हनुमान जी सारे कार्य करते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको नियम पालन भी उतने ही करने पड़ते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सिद्धि साधनाएं वो होती हैं। तो योगिनियों के पास भी शक्तियाँ होती हैं अपने तपोबल के कारण, पर पिशाचिनियाँ भी काफ़ी पावरफुल होती हैं, चाहे पिशाच हो या पिशाचिनियाँ हो। अब इसे
अब इससे अगली जो योनि आती है वो होती है इनकी डाकनियाँ और शाकनियाँ होती हैं। अच्छा, डाकनियाँ का मतलब क्या है कि जो डाक लेके जाते हैं। डाक का मतलब होता है किसी के कोई संदेशवाहक को डाकिया बोलते हैं ना, तो वो डाकनियाँ भी माँ की शक्ति होती हैं। माँ काली की हो सकती हैं, माँ दुर्गा की हो सकती हैं। आप जितनी भी देवियों को पूजते हैं उनकी जो इधर से उधर बात को लेके जाते हैं वो डाकनियाँ होती हैं, या खोज खबर करने वाली जो होती हैं वो डाकनियाँ होती हैं। जैसे कि बहुत से लोग जैसे ये काम करते हैं, आपने देखा होगा, जैसे कुछ पूजा वगैरह दे देते हैं तो वो डाकनियों की मदद से फाइंड कराया जाता है कि क्या भाई बात चल रही है, देख के आओ उनके वहाँ। तो वो होती हैं डाकनियाँ। तो डिफरेंस है, योगिनियाँ माँ की उपासक, डाकनियाँ दैव्य शक्ति का अंश पर कार्य, डाक उनकी शोधन करना या डाक इधर से उधर लेके जाना। इसके बाद में आती हैं शाकनियाँ। तो शाकनियाँ जो होती हैं ये भी एक दैव्य शक्ति होती है, परंतु ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं जिस पे ये लग जाएं, क्योंकि ये ऐसा आप इनका अंश समझिए कि देवी का ही अंश होते हैं। इन्हें ज़्यादा परेशान करना, रुष्ट करना अच्छी चीज़ नहीं होती है। इसलिए किसी भी भगवान वगैरह को आप नहीं जानते हो तो थोड़ा मतलब हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। सही है, नहीं जानते कोई बात नहीं है। जो चीज़ नहीं जानते उसके बारे में आपको कोई टिप्पणी करनी भी क्यों पड़ी है। तो ये तो रहा पूरा, आपको समझाया मैंने कि जो हमारे औरत या फीमेल एंटिटीज़, आई मीन टू से दैट, कि देवीय शक्तियाँ से कैसे रिलेटेड होती हैं ये शक्तियाँ। तो ये बात रही यहाँ तक कि हमारी सारी यक्षिणियों की। अरे यक्षिणी तो मैं बता ही नहीं आपको। हाँ, यक्षिणियाँ होती हैं, देवता नहीं होती, वो देवता से नीचे होती हैं, उपदेव की श्रेणी में आती हैं। और ये एक परमानेंट शक्ति होती है। बाकी योनियाँ चेंज हो जाती हैं। योगिनियाँ सिद्ध हैं, वो रहेंगी माँ के साथ जब तक भी उनका योग तपोबल रहेगा। पिशाच योनि में है, जब तक कर्म गंदे हैं, इच्छा वो अपनी साफ नहीं कर रहे, अपने आप को शुद्ध नहीं कर रहे, तब तक। भूत टेम्परेरी हैं, वो चले जाएंगे जैसे ही उनका समय पूरा होगा, या उनका कोई अच्छे से तर्पण वर्पण कर देगा तो। अब आते हैं यक्षिणियाँ। भाई यक्षिणियाँ बहुत कड़ी चीज़ होती हैं। यक्षिणियाँ एक तो सिद्ध भी नहीं होती किसी से, और हो जाती हैं अगर तो बहुत मतलब पावर रहती है उनके पास, क्योंकि वो दिव्य अंश हैं, परंतु वो यहाँ पर रहेंगे अर्थ पर परमानेंटली, क्योंकि वो शक्ति का क्षय नहीं होता। इसीलिए ये भविष्य भी देख लेती हैं। मतलब ऐसे रियल में ये रहती हैं जहाँ ये भूत भविष्य वर्तमान दिखता है इनको, और इनके पास ऑलरेडी देवताओं की सिद्धियाँ होती हैं, जो क्योंकि देवी माँ के अंश है, माँ पार्वती की अंश थी ये। और इन्हें एक श्राप मिल गया था किसी चीज़ के कारण। वैसे इसके बारे में एक छोटी सी जो मेंशन मिलता है वो ये था तंत्र में कि एक बार कामदेव ने मतलब ऐसे कुछ कर दिया था माँ के लिए, कि माँ में कुछ फीलिंग डालने के लिए ऐसा कुछ करा था बाण वगैरह अपना, तो परंतु माँ वो सहन कर गई, तो पसीना आ गया था, वो छोड़ा तो उससे बहुत सारे अंश पैदा हो गए। पर उनमें जो कि वो माँ से अलग हो गए थे, तो श्राप था उन्हें कि आपको जब तक कोई पूजा नहीं पूजेगा नहीं, आप देवी अंश नहीं बनेंगी। तो इसलिए मैक्सिमम जगह जहाँ भी माताओं के दरबार लग रहे हैं, आज कोई भी दरबार लगा रहा हो XYZ, अगर वो ये बोल रहा है आपसे मेरे पास काली माँ की कृपा है, काली माँ नहीं, वहाँ यक्षिणियाँ या योगिनियाँ बैठी होंगी। यही चीज़ कार्य करती है हमारे कोई कोई जो बहुत वैसी बातें बताते हैं देव, स्पेशली देवियों के लिए। क्योंकि मैं आगे आपको एक एक्सपीरियंस अपना भी बताऊंगा कि जब मैं ये हनुमान जी की सिद्धि कर रहा था, तो मेरी पहली सिद्धि जब हो गई थी तो मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ है, बट प्रभु की तरफ से रक्षा मिल गई थी मुझे। तो जो है, मैं जब उनके पास गया था, जो कर रहे थे पूजा, ये करते थे देवी माँ की, तो मेरा उनके साथ कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था। बाद में मतलब कुछ उनकी हरकतें गंदी सी लगी मुझे, तब मुझे डाउट हुआ, तब मैंने इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा और पढ़ा, तब मुझे समझ में आया कि ये जो यक्षिणियाँ भी होती हैं, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि वो आपके तप से, आपसे मोहित हो सकती हैं। तो इनसे भाई थोड़ा बच के ही रहा जाता है, और हनुमान जी के साधकों को तो काफ़ी कुछ बच के रहना पड़ता है इनसे। और मैं इसके बाद एक वीडियो और भी बनाने वाला हूँ जिसमें कि मैं आपको ये बताऊँगा कि तंत्र में या किसी पे कि तंत्र वगैरह हो गया है। अच्छा, मेरा ऑप्शनल UPSC के लिए फ़िलॉसफ़ी था, तो उसमें न्याय वैशेषिक फ़िलॉसफ़ी में आप देखना कि वहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने, ऑल्दो वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल बात करते हैं, पर उन्होंने लिखा है कि कुछ मेडिटेटिव पावर्स होती हैं योगियों की। तो ये वही है, तंत्र से रिलेटेड है यहाँ ये वाला पार्ट जो उन्होंने डिस्क्राइब करा था। उसके बाद मैं थोड़ा सा और भी ज़्यादा देखने लगा था।
तो गाइस, जय श्री राम। हम एक और वीडियो शूट कर रहे हैं। मैं लास्ट वाली वीडियो में मैं ये बताना भूल गया था आपसे कि जो काली होती है, आप लोग पूछते हैं माँ काली, महाकाली। एक तो माँ महाकाली हैं जिनको हम अगर वेदों को देखें या वैदिक शास्त्रों को देखें तो जिसमें बोला गया है कि जो हमारी वॉइड स्पेस है, जो खाली जगह है पूरे में जो दिखता है, व्याप्त है, वो माँ काली कही गई है। महाकाली मतलब महाकाली, वो परब्रह्म वाली महाकाली। पर जो ये कहते हैं अरे भाई काली छोड़ दी, इस पे तो काली है, काली वो, काली फलाना, वो क्या होता है कि एक औरत शक्ति को, जो मैंने आपको बताया कि योगिनी को, जो तांत्रिक काफ़ी सिद्ध हो जाते हैं, ओघड़ हो या फिर ये अघोरी हो या कोई तांत्रिक हो, तंत्र क्रियाओं से माँ काली की शक्तियों को, उस स्त्री में कुछ कुछ शक्तियों को समाहित कर देते हैं। तो हर शमशान, जितने भी पूरे इंडिया में या हर गांव में जितने भी शमशान हैं, वहाँ की एक काली जरूर मिलेगी। कोई भी काली पूजित होती है, वो वहाँ की वो पुरातत्व या पुरातन आत्मा होगी जो माँ के अंश से पूजित करी गई है वहाँ पर। तो वो कुछ लोग उसको सिद्ध करके कृत्या के रूप में चलाते हैं। कृत्या मतलब होती है, तंत्र में कृत्या का मतलब होता है मारण शक्ति, जो मार दे। सही। अच्छा, एक चीज़ और भी है यार, देखो तंत्र में क्या होता है कि कुछ भी सही और गलत नहीं है। तंत्र ऐसा जगत है जहाँ पर सही को भी और गलत को, दोनों को बराबर के पायदान पर रखा गया है। इसलिए इसमें जो व्यक्ति शक्तियों का इस्तेमाल किसी को मारने के लिए कर रहा है, तो वो शक्ति की गलती नहीं है, वो उस व्यक्ति का पाप है। इसलिए यहाँ शक्तियाँ हर कार्य करती हैं तंत्र में, बस आपको चलानी आनी चाहिए। गोली है यार, जो आप रक्षा भी कर सकते हो, किसी को ठोक भी सकते हो, ऐसे ही। तो सेम रूल फॉलोज हियर। अब इसमें क्या होता है कि जो काली होती है, तो इसलिए वो महाकाली नहीं है। महाकाली की तो अगर कोई सिद्धि करनी भी जाए तो 3-4 जन्म लग जाते हैं उनके दर्शन लेने में ही। बट कलयुग में कठोर तप से, क्योंकि कलयुग का स्पैन बहुत छोटा है, आप 10-12 साल में भी माँ के दर्शन पा सकते हैं। तो माँ काली जो शमशान में हैं, उनको महाकाली मत समझना। इसलिए वो मारती भी हैं और रक्षा भी करती हैं। रक्षा करती हैं तो भद्रकाली कहलाती हैं, मारती हैं तब कृत्या कहलाती हैं। और कहते हैं काली की चौकी छोड़ दी भाई इस पर, या बोलते हैं काली की मशानी है इस पर। तो काली की अगर मशानी बताए कोई, मशानी का मतलब होता है, मशान का मतलब होता है, या मसान बोल देते हैं बहुत से लोग, उसका मतलब होता है शमशान में पूजित भैरव जी की कोई शक्ति का अंश। कोई उनका साधक होगा, कोई उनका भक्त होगा, उसमें भैरव जी की कुछ शक्तियाँ आ जाएंगी, वही मशान बन जाएगा बाद में मरने के बाद, और शमशान में रहेगा। तो जब माँ का भी वही है, महाकाली को पूजेगा, ऐसे ही हो जाएगा। तो जो शक्ति चलेगी वहाँ से, वो महाकाली की मशानी कहलाएगी या तो, या फिर काली कहलाएगी। ये दोनों बातों को ध्यान रख लेना, ठीक है? दोनों सेम होती हैं। और अब बात करते हैं हम, चलो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अब सारी जो मेल एंटिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी पावरफुल वाली, वो सब ही। और इन सब चीज़ों से बचना कैसे, आगे मैं वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा यार। प्लीज़ कुछ साधनाएं हैं जो तुम्हारे लिए काम में आएंगी, वो कर लेना प्लीज़। एटलीस्ट तुम्हारी और तुम्हारे घर की रक्षा होगी, श्योर शॉट होगी। हनुमान जी के दूत तो तुम्हें श्योर शॉट मिल जाएंगे। जय श्री राम।